वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती है? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आए अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में ना उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में
بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے. کالجوں میں اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ, مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے, کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی, اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے, لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے, محبت اور عشق کی آگ لگے گی, اور پھر یہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے. میری بہنوں, ان سازشوں کو ناکام کرو, میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو, محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو, محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ, آج کے اس دور میں بچاؤ. اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں, میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو, حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو. اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو, معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اتنا تو کم سے کم کریے. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے. جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاح, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیت صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیت صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاح سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے, سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز